बंदे दिस रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बस हमारे साथ इलाके के नामवर शख्सियत सोहेल सरफराज साहब मौजूद हैं। हम इनके साथ खुसूसी गुफ्तगू करने लगे हैं। सोहेल सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं अपने इलेक्शन की, तो आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो इस हवाले से आपकी इस वक्त पोजीशन क्या है? सर मैं चूँकि मेरे लिए इलेक्शन नया नहीं है, मेरे वालिद साहब तो 1970 से यहाँ से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और 1985 से लेकर तमाम इंतखाबात में मैं उनकी कैंपेन का हिस्सा रहा हूँ। और मेरे वालिद साहब की वो जो थे लोगों की अकीदत, उसका मुझे बेनिफिट जा रहा है। और मैं कम से कम एक बात कह सकता हूँ कि इस वक्त हल्के में कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जिस पे मेरी नुमाइंदगी नहीं है, तो इंशाल्लाह हम लोग इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। सर हमें ये बता दें कि यहाँ पे काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं। ज़फ़र अनवर साहब PTI से हैं, कासिम मजीद हैं आए हैं, बश भी हैं, तो आप ये बताएं कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं कि आप इनसे बेहतर हैं, आपको वोट मिलना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं, सारे काबिल एहतराम है जी, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस हल्के के अंदर, और मैं भी इधर ही रहा हूँ और अल्लाह के फजल से कोशिश की है कोई अच्छा काम करूँ, किसी बुरे काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ और कोशिश करता हूँ किसी की भलाई बेहतरी कर सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे हम। और इस हल्के की तारीख़ है, यहाँ से 2 दफ़ा 2 लोग आज़ाद इलेक्शन जीते हैं जिन्होंने बहुत लंबा अरसा इस सियासत के अंदर अपना नाम पैदा किया है। तो मैं इंशाअल्लाह जी मैं उसी ट्रैक रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ आगे। सही। सर दूसरा हमें ये बता दें कि अभी सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ भी आ रही हैं, तो आप पहले नून लीग में काफ़ी आपने इस्लाहतें अपनी अदा की हैं, काफ़ी आपने वर्क किया है जमात के लिए, तो अगर वो आपको रोल बैक करने के लिए कहती हैं, आपको सेटल करने के लिए कहती हैं, तो आप फिर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है जी मेरा नहीं ख्याल, ये जस्ट जिसको रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बड़े लेवल की लीडर हैं कि उनको हल्का 2 के बारे में वो इतना सीरियस लेंगी और मेरे पास आएंगी। लेकिन उसमें मेरा नहीं ख्याल, देखें जी मैं सोच समझ के बात करता हूँ, सोच समझ के अपने फ़ैसले करता हूँ और अपने फ़ैसलों पे पैरा देता हूँ और मैं इंशाल्लाह अपनी बात पे पैरा दूंगा। मैंने साथियों को भी कहा है कि मेरे लिए अगर कोई चीज़ असरअंदाज हो सकती है तो वो मेरे साथी हैं जो खालकाबाद से लेकर पलाक तक जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है। उसके अलावा देखिए मरीम साहिबा काबिल एहतराम है, लेकिन वो तो जानती नहीं हल्के की नोयत, इसकी तारीख़। और एक चीज़ इलेक्शन कैंपेन में साबित हो रही है कि टिकट का फ़ैसला गलत हुआ है। आज हल्के के अंदर तमाम एरियाज़ के अंदर मेरी कैंपेन मुतारक है, मेरे साथी मुतारक है। नून लीग तो नज़र ही नहीं आ रही, 2-3 वार्डों के अंदर आ गई है। सही दे सकता है। सर हमें ये बता देंगे अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, लग रहे आप इलेक्शन जीते हैं, तो आपका फिर क्या मंशूर होगा? आप हल्के के लिए क्या करें? देखें जी 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्लीट मुकम्मल नहीं है, उसके लिए काम की ज़रूरत है, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, ये चीज़ें हैं। उसके लिए आपको डेवलपमेंट फ़ंड चाहिए, वो ज़ाहिर है जितना फ़ंड्स अवेलेबल होंगे उस हिसाब से करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मेरिट पे और ये जो बीच में कट लगती है, परसेंटेज निकलती है, उसको ख़त्म करूँ, मेयारी काम करवाऊँ और बेहतर करवाऊँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। आपने अपने सारे माशरे को थाना कचहरी कल्चर, क्लर्क कल्चर, मीटर रीडर कल्चर, उसमें फंसाया हुआ है। उसको आज़ाद करने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि थाना कचहरी से मैं लोगों को आज़ाद करूँगा। ये जो मीटर रीडर का कल्चर है और क्लर्क कल्चर है, मैं उससे आज़ाद करूँगा और उसके लिए पैसा नहीं चाहिए आपको। थैंक यू सो मच सर। हमें ये बता दें कि जैसा कि काफ़ी जो लोग कैंपेन कर रहे हैं, वो जब भी किसी वोटर के पास जाते हैं तो वो वोटर उनसे ये कहता है कि मुझे खंबा चाहिए, मुझे सर का एक टुकड़ा चाहिए, जो उसके घर में जाती है।
وہ مین سڑک کا مطالبہ نہیں کر رہا, وہ کھمبے کا مطالبہ کر رہا ہے, نلکے کا مطالبہ کر رہا ہے, یا پھر بجلی کا مطالبہ کر رہا ہے. تو یہ بنیادی جو مسائل ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم 2021 کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ابھی تک اتنے بیکورڈ پوزیشن پہ ہیں کہ ہمارے یہ بنیادی مسائل ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہاں پہ 6-7 دفعہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی رہی ہے, صحیح, اور وزارت عظمیٰ بھی رہی ہے, اور اس کے باوجود اگر آپ کے مسائل ہیں تو پھر ظاہر ہے جو بااختیار لوگ تھے قصور ان کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی لوگوں کی خدمت نہیں کر سکی, انہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا. میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں, اور یہ جو ٹوٹی نلکا گلی یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں. ہم لوگ احسان چڑھاتے ہیں کام کر کے لوگوں پہ. خدا را لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ یہ سرکاری فنڈ کے پیسے ہیں, یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا اگر سرکاری خرچ سے گلی بنتی ہے, بلکہ میں تمام ووٹروں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا را جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا ذریعہ آمدن بھی چیک کریں. جس شخص کا ذریعہ آمدن نہیں ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ کس طرح چلاتا ہے. ان لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے, ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں. جن سیاست کو عبادت سمجھ کے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر عام آدمی کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے. اگر عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آتی تو آپ کے نمائندے بددیانت ہیں. صحیح سر, آپ نے بہت خوب بات کی, تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے؟ میں کاروبار ہوں. کس چیز کا آپ کاروبار ہے؟ پراپرٹی کا کام ہے. ماشاء اللہ. اور میں ٹیکس پیئر ہوں, ہر چیز آن ریکارڈ ہے. اور میرے والد صاحب نے بھی مجھے حکم کیا تھا کہ پہلے اپنا گھر سنبھالو اس کے بعد سیاست کرنا, اور میں اتنا عرصہ اپنے آپ کو سیٹل کیا ہے, کاروبار سیٹل کیا ہے, اس قابل ہوا ہوں, پھر سیاست میں ہوں. تو ویسے یہ ہمارے ساتھ سہیل سرفراز صاحب تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی, تو ہم ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. سہیل سرفراز صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کے قیمتی باتوں کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.